सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार देवऋषि नारद स्वर्ग गए, वहां से कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर आए और भगवान द्वारिकाधीश के यहां पधारे। वो पुष्प भगवान को दे दिया। बड़ा सुंदर पुष्प था और उस पुष्प को भगवान द्वारिकानाथ ने अपने वाम भाग में बैठी हुई मां रुक्मणी जी को दे दिया। रुक्मणी जी ने वो पुष्प अपने बेणी में लगा लिया। नारद जी ने प्रणाम किया और वहां से सीधे पहुंच गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा जी नारद जी को अपना गुरुजी मानते हैं। पार्वती जी के गुरुजी भी नारद जी हैं, सत्यभामा जी के गुरुजी भी नारद जी हैं, सती माता के गुरुजी भी नारद जी हैं। सत्यभामा जी ने प्रणाम करके गुरुदेव का खूब सत्कार किया, आसन पर बिठाया और कहा कि कैसे हैं। बोले मैं तो सब ठीक हूं, लेकिन जब तक चेला प्रसन्न ना रहे तो गुरुजी को भी अच्छा नहीं लगता। सत्यभामा जी ने कहा हम तो आनंद में हैं, क्या बात है। बोले बात यह है कि मैं स्वर्ग गया था, वहां से बड़ा सुंदर एक कल्प वृक्ष का पुष्प लाया। देवी मैं सोच रहा था कि वो वृक्ष तो आपके लिए मिलना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां पटरानियां हैं उनमें सर्वाधिक गुणवान, शीलवान, रूपवान आप ही हैं। तो आप ही सर्वथा उसके योग्य थी कि वो पुष्प आपको मिलना चाहिए। और मैंने लाकर के द्वारिकाधीश को दिया और उन्होंने थोड़ा भी नहीं विचार किया और उन्होंने सीधा रुक्मणी को दे दिया। मुझे तो बड़ा बुरा लगा, पर अब क्या करता, क्या कहता, दे चुका था। सत्यभामा जी ने कहा अच्छा ऐसा किया प्रभु ने। बोले हाँ, तब तो मैं देखती हूं। पर क्या था, सत्यभामा जी पहुंच गई सीधा कोप भवन में। ठाकुर जी को पता लगा कि सत्यभामा जी कोप भवन में है, तो द्वारिकाधीश ने कहा कि वो तो होना ही था, क्योंकि नारद जी जो पधारे थे। ठीक है, तो सत्यभामा जी जो हैं उनको मनाने के लिए भगवान द्वारिकानाथ पधारे और जाकर के कहा देवी क्या बात है। सारी बात सत्यभामा जी ने बतलाई कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया वो पुष्प। ठाकुर जी बोले अरे तुम एक पुष्प के लिए रूठ रही हो, मैं तो सारा के सारा कल्प वृक्ष तुम्हारे लिए ला दूंगा। तो भगवान जो है वो तो भगवान है। द्वारिकानाथ गए स्वर्ग में और वहां से पूरा कल्प वृक्ष इंद्र से युद्ध करके और कल्प वृक्ष ले आए और लाकर सत्यभामा जी को समर्पित कर दिया। सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। फिर गुरुजी नारद जी पधारे। अब तो ठीक है, बोले अब तो आनंद है, कल्प वृक्ष आ गया है तो उसी से मैं अपना सारा श्रृंगार करती हूँ, उसी के पुष्पों से। देखो वेणु में भी वही लगे हुए हैं और जो गजरे वगैरह बना रखे हैं वो सब कल्प वृक्ष के पुष्पों से ही बनाती हूं। अब तो सारी श्रृंगार ही उसी से होता है मेरा। तो सत्यभामा जी ने कहा कि गुरुदेव आपने ये तो बढ़िया करवा दिया, पर एक उपाय और करवा दीजिए। क्या? बोले ऐसा कुछ करा दीजिए कि भगवान मेरे पास ही ज्यादा रहें, द्वारिकाधीश मेरे बन के रहें, सदा सर्वदा मेरे बने रहें। बोले देवी जिस वस्तु का दान किया जाता है वो अनंत गुना होकर मिलती है। तो आप यदि चाहती हैं कि भगवान तुम्हारे साथ अनंत रूपों में रहें और अनंत समय तक रहें, तो भगवान का दान कर दो। अब लीला देखिए नारद जी की। तो भगवान द्वारिकानाथ का दान कर दीजिए। रुक्मणी जी ने कहा हाँ बात तो ठीक है, किसको दान करें, कोई सत्पात्र मिलना चाहिए। नारद जी बोले देवी हम तो किसी से दान वान लेते नहीं है, हम किसी का दान स्वीकार नहीं करते, लेकिन हाँ यदि भगवान ही दान में मिल रहे हो तो फिर विचार किया जा सकता है। तो सत्यभामा जी बोली गुरुजी आप ही ले लीजिए। बोले लो हाथ में जल। सत्यभामा जी ने हाथ में जल ले लिया, संकल्प पढ़ दिया नारद जी ने और संकल्प पढ़ के कहा कि जल हमें दो। जल ठाकुर जी को दे दिया। वो जल जो है नारद जी को दे दिया, संकल्प का जल। बुलवाओ प्रभु को। भगवान द्वारिकानाथ पधारे और सत्यभामा जी से कहा कि इनका हाथ मेरे हाथ में पकड़ाओ। नारद जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और अपना जो बीणा था वो भगवान को दे दिया। बोले ये बीणा कमंडल पकड़ो और चलो मेरे पीछे पीछे। सत्यभामा जी ने कहा ये कहां ले जा रहे हो। बोले तुमने दान कर दिया, कहीं भी ले जाए, तुम्हें क्या मतलब। अब सत्यभामा जी परेशान। अरे अगले जन्म में मिलेंगे वो तो तब की बात है, और अभी तो प्रभु दूर जा रहे हैं, इनको हम कैसे दूर कर दें और कैसे इनके बिना रहेंगे।
अब तो परेशान हो गए। नारद जी बोले दी हुई वस्तु वापस नहीं ले सकते, जो दान में दे दिया सो दे दिया, अब तो द्वारिकाधीश आपने दान कर दिए, अब कैसे ले सकती हो? अब तो बड़ी परेशान सत्यभामा। सत्यभामा जी ने कहा कि गुरुजी के पास तो सारी युक्तियां होती हैं, कोई युक्ति लगाइए। देवऋषि नारद बोले कि देखो वैसे तो दिया हुआ दान वापस नहीं किया जा सकता, कोई उसका तरीका भी नहीं है, पर हां यदि आप इनके बराबर की कोई वस्तु, इनके जैसे मूल्यवान कोई वस्तु इनके बराबर की मुझे दे दें तो अवश्य मैं लौटा सकता हूं। क्या दे दें? तो सत्यभामा जी ने बड़ी जल्दी कहा कि स्वर्ण, मैं इनके बराबर का स्वर्ण आपको तौल कर दे देती हूं और आप स्वर्ण ले लीजिए, बदले में ये मुझे दे दीजिए। नारद जी बोले कि स्वर्ण से तुलना करोगी? कोई बात नहीं है, सोने से ही तौल दीजिए। स्वर्ण की व्यवस्था की गई, तराजू लगा दिया गया, एक पल्ले पर भगवान द्वारिकानाथ विराज गए और दूसरे पल्ले पर तमाम स्वर्ण रख दिया गया। लेकिन भगवान का जो पल्ला है वो बिल्कुल जमीन पर रखा और सोने वाला पल्ला ऊपर। सत्यभामा जी चढ़ा चढ़ा करके थक गई, इतना स्वर्ण लाद दिया कि लगता है सारे खजाने खाली हो जाएंगे, लेकिन भगवान वाला पल्ला तो जरा भी ऊपर नहीं उठा। अब तो परेशान हो गई और कहने लगी कि प्रभु नारद जी से कि गुरु जी इतना ही ले लीजिए। नारद जी बोले देखो थोड़ा बहुत कम हो तो ले लें, पर एक पल्ला एकदम जमीन में रखा है, एक पल्ला पूरा ऊपर, तो इतना कम ज्यादा तो नहीं चलेगा देवी। हाँ थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता तो सोच सकते थे, विचार किया जा सकता था। अब तो बड़ी परेशान हो गई सत्यभामा जी, क्या करूं? तो किसी ने कहा, वो नारद जी ने ही कहा कि एक बार रुक्मणी जी को बुला के देख लो, शायद रुक्मणी जी कोई युक्ति बतला दें। रुक्मणी जी को बुलाया गया तो रुक्मणी जी ने क्या किया? रुक्मणी जी ने कहा कि ये सारा स्वर्ण हटाइए। नारद जी ने ये कहा ना कि इन जैसे मूल्यवान वस्तु इनके बराबर तोल दो, स्वर्ण की बात तो नहीं है। बोले नहीं, स्वर्ण हटाओ। एक तुलसी पत्र रुक्मणी जी ने लिया और उस तुलसी के पत्र पर राम लिखा और राम नाम लिख करके और वो तुलसी पत्र तराजू पर जैसे ही रखा तो तराजू का वो पल्ला नीचे हो गया और भगवान वाला पल्ला एकदम ऊपर हो गया। तुलसी वाला पल्ला नीचे हो गया। अब तो जो है सब प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि अब तो मेरे बराबर की वस्तु मिल गई है। नारद जी ने वो तुलसी पत्र उठाकर ग्रहण कर लिया, हृदय से लगा लिया। तो नारद जी ने ये जो लीला की है किस लिए की? इसके मूल में दो कारण थे। एक तो यह है कि द्वारिका वालों को भगवान तो मिल गए, पर वो भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते थे। भगवान नाम की महिमा से अपरिचित थे द्वारिका वाले। तो भगवान नाम की महिमा बतलाना था कि कैसे भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। एक राम नाम में भगवान साक्षात द्वारिकाधीश जो है वो तुल गए, तो नाम की कितनी महिमा है। नाम महिमा प्रकट करनी थी। और दूसरा हेतु यह था कि सत्यभामा जी के मन में थोड़ा सा रुक्मणी जी के प्रति कुछ दुराभाव रहता था, उसको मिटाना था। तो इस घटना के, इस लीला के माध्यम से, नारद जी की इस लीला के माध्यम से सत्यभामा के मन में जो कुछ भी मलाल रुक्मणी जी के लिए रहता था वो पूरा निकल गया। और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी का आश्रय ले लिया कि तुमने आज प्रभु को बचा लिया, तुम बड़ी धन्य हो। तो उनमें परस्पर प्रीति हो गई। तो देखने में तो लगता है कि झगड़ा कराने के लिए ये सब किया, लेकिन वस्तुतः नारद जी ने किस लिए किया? ताकि आपस में परस्पर उनमें प्रेम हो जाए और जो है नाम की महिमा प्रकट हो जाए। तो ऐसे नारद जी नाम महिमा को प्रकट करने वाले हैं। जिसको नारद जी की कृपा प्राप्त हुई है उसको निश्चित भगवान मिले हैं। नारद जी ने जिस पर कृपा की है उसको भगवान की अवश्य प्राप्ति हुई है।